हेलो दोस्तों, यहाँ देखें तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। तो इसमें माने थे विक्रय मतलब कि अंकित मूल्य दिया हुआ है, इससे निकालने क्रय मूल्य। तो यहाँ एक विक्रय मूल्य कुछ है, मान लिया एक्स। तो यहाँ लाभ हो जाएगा, यहाँ से लाभ निकालिएगा तो लाभ हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी हो जाएगा। अब इसको 20% क्रय मूल्य तो सेम रह जाएगा। बोल रहा है कि विक्रय मूल्य में क्या किया, 20% बढ़ा दिया गया, विक्रय मूल्य 20% बढ़ा गया, यानी एक्स प्लस एक्स इंटू मतलब कि 100 माने थे तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ से लाभ ये रहा था इतना, यहाँ से दुगना लाभ हो जाएगा, तो उससे इक्वेट करके बना दीजिएगा। जैसे यहाँ लाभ पहले एक्स माने, फिर क्या हुआ 20% बढ़े दिया, यानी 120 एक्स बटा 100। तो यहाँ से लाभ और यहाँ से लाभ जितना आ रहा है, यहाँ से लाभ पी आ रहा है, मान लिया जाए यहाँ ये दोनों के बीच में लाभ हुआ ना, गेन बराबर एस पी माइनस ए पी, ये दोनों का लाभ एस पी माइनस ए पी, इसका लाभ है ये दुगना हो जाएगा, तो लाभ दुगना हो जाता है। ये वाला लाभ यदि 1 गुना था, ये वाला जो लाभ है ना, ये वाला लाभ आएगा ये दुगना हो जाएगा। मान लीजिए कि पहले 2 रुपये लाभ आता था, तब 4 रुपये आता था, ये वैल्यू इसका जो लाभ आ जाएगा, इसका एक्स माने इसका एक्स इंटू 120 बटा 100। तो यहाँ से जो गेन आएगा ये लाभ, इस लाभ का क्यू लाभ का दुगना आएगा, पी कितने के बराबर है 2Q के बराबर। वहाँ से आप इक्वेट कर लीजिएगा तो आपका वास्तविक विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। अगला, किसी व्यक्ति ने इतना रुपये में घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा। एक व्यक्ति ने इतना रुपये में क्या किया, एस पी हुआ इतना रुपया में घड़ी बेची है और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा। क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य माने 100 रुपये, इसके प्रतिशत के बराबर कितना हुआ, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा हुआ, लाभ हुआ। लाभ कितना, क्रय मूल्य के प्रतिशत, और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा लाभ हुआ। तो लाभ होता है कितना, एस पी माइनस सी पी। लाभ परसेंट कितना, लाभ इंटू लाभ प्रतिशत, लाभ इंटू 100 बटा सी पी। कितने प्रतिशत का था, 1% का। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा। यहाँ से क्रय मूल्य 144 है, तो घड़ी का अच्छे ऑप्शन से याद रखें। ऑप्शन में देखिए यदि 80 मानते हैं क्रय मूल्य 80 मानते हैं, व्यक्ति बेचा कितना में 144 रुपये में, सी पी हुआ एस पी हुआ, लाभ कितना हुआ 64 रुपया, कितना लाभ हुआ 814 लाभ। तो देखिए क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा किया गया। तो क्रय मूल्य के बराबर देखिए, यहाँ से व्यक्ति ने इतना रुपये में घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा हुआ, क्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य कितना था 80 माने, क्रय मूल्य के प्रतिशत के लाभ बराबर मुनाफा हुआ, यानी एस पी परसेंट 80% हुआ, लाभ हुआ। और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा हुआ, क्रय मूल्य के बराबर क्या, प्रतिशत मुनाफा हुआ। तो गेन हुआ इतना, गेन परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत का, तो लाभ इंटू 100 बटा सी पी कितना 80 माने। तो यहाँ से देखिए यहाँ लाभ कितना हुआ, लाभ अभी निकाले टोटल 144 माइनस 80, यानी 10 में से 4 हुआ 44 हो गया, टोटल लाभ इतना 64 बटा, इसको ऑप्शन से देख लीजिएगा हो जाएगा, नहीं तो एक्स मान के बना लीजिएगा, एक्स मान के।
अगला, एक व्यक्ति इतना रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुछ चावल खरीदता, चावल का 10% बर्बाद हो जाता है। 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्या करता, चावल खरीदता, चावल का 10% बर्बाद हो गया। शेष को वह किस भाव में बेचेगी, 20% का मुनाफा। तो 150 क्विंटल खरीदा, 10% बर्बाद हो गया, माना 10 रुपये kg होगा चावल, तो 1500 रुपये आता, 10% बर्बाद हो गया, मतलब 150, एक मतलब 150 रुपये है, एक क्विंटल का दाम 10 रुपये था, और 10% बर्बाद हो गया, 10 माने 10 इंटू एक यानी 9 बचा। और टोटल कितना बोल रहा है कि 20% का लाभ होना चाहिए। मान लिया जाए यहाँ पर देखिए, हम टोटल माने 150 और प्रत्येक क्विंटल का दाम 10 रुपये था, टोटल 1500 रुपये आता, 10% बर्बाद हो गया, यानी 10 kg में से 10% बर्बाद हो गया, 10 का 9 हो गया, तो 9 हो गया। टोटल कितना लाभ चाहिए, 20%, तो टोटल का 20% 1800, तो किस भाव से बेचना चाहिए, इसका इससे डिवाइड कर देंगे। अगला, किसी वस्तु को एक खास कीमत पर बेचने से कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, यदि उसी कीमत के 2/3 बेचने पर 20% का हानि होती है। किसी वस्तु को एक खास कीमत पर बेचने से कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, यदि उसी कीमत के 2/3 बेचने पर 20% का क्या होता है, हानि होता है। तो इस तरह की संख्या को मानने के लिए 2/3 हुआ है, तो फ्रैक्शन में है तो 3 के मल्टीपल में माने, 300 माने आसानी से कटने के लिए। तो किसी वस्तु को खास कीमत पर बेचने से कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, यदि उसी कीमत के 2/3 में बेचें, 2/3 क्या होगा, 200, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ। तो उसी कीमत के 2/3 में बेचे, यानी SP इतना हो गया, CP इतना था। तो हमने किसी वस्तु को खास कीमत में बेचने पर, किसी वस्तु को क्या है, खास कीमत में बेचने से कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, किसी वस्तु के खास कीमत पर बेचने से कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, यदि उसी कीमत के 2/3 बेचने पर 20% का क्या होना, हानि होता है। तो यहाँ से ये विक्रय मूल्य हुआ, हानि 20% का, यानी 200/100 इंटू 80, 4 दूनी 8, 425, 400 यानी 250 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य 250 रुपये होगा। तो कोई वस्तु खास कीमत को बेचें तो 300 में बेच रहे हैं, तो कितना लाभ हुआ, 50 में, कितना में, तो 250 में, 20% का लाभ हो गया। यहाँ से क्लू था, ये वाला क्लू था कि किसी वस्तु को एक खास कीमत पर बेचने से कितने % का मुनाफा होगा, यदि उसी कीमत के माने 300 कीमत का, उसी कीमत के 2/3 में बेचते हैं तो कितना होता है, 20% का हानि होता है। तो 2/3 में बेचे, मतलब 300 माने इसलिए कि वो टर्म 2/3 था, तो फ्रैक्शन में टर्म माने, तो 2/3 में बेचे तो इतना आया, तो कितना आया, लाभ हुआ। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल गया, फिर इसमें बेच कर दिया। अगला है, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। तो इस तरह का प्रश्न, पहले एक संतरा का दाम निकालना, एक संतरा का दाम कितना जाएगा, रुपया ऊपर जाएगा और नीचे, तो 33% लाभ, एक संतरा का दाम, 3 रुपये में 3 संतरा की दर से संतरे खरीदे गए, 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा कितना सैकड़ा में 100 को बेचना है उन्हें, किस दर से बेचा जाए, तो 100%, मतलब 100 को निकाल लिए, तो 100 का निकाले, इतना आया आंसर, 133%, मतलब 33% लाभ चाहिए, 33%, तो इतना आया। तो इतना 57 रुपये में 100 संतरा बेचना पड़ेगा, 57 संतरा कितना में, 100 रुपये में, 57 रुपये में 100 संतरा बेचना चाहिए। ये ऊपर वाला जानते हैं कि रुपया दिखा था, नीचे वाला क्या है, संख्या दिखा था। तो 3 रुपये में 7 संतरा बेच रहा था।
तो एक संतरा का दाम निकालें, तो बोला प्रति सैकड़ा मतलब 100 सैकड़ों से किस दर में बेचना चाहिए, 100% निकालें और टोटल लाभ कितना है 33%। 33% लाभ चाहिए तो इतना हो गया, तो यानी 100 संतरा उसे 57 रुपये में बेचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि मैंने 12 रुपये मुनाफा लेकर एक पुस्तक बेची, यदि इसे 18 रुपया 12% मुनाफा लेकर एक पुस्तक, यदि इसे 18 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 18% का मुनाफा होता। क्रय मूल्य निकालें। देखिए 12% मुनाफा लेकर पुस्तक बेचा, कोई पुस्तक था 100 रुपये दाम, तो उसको 12% मुनाफा लेकर बेच दिया। यदि इसे 18 रुपये अधिक लेकर बेचा होता, यदि 18 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 18% का मुनाफा होता। कितना का मुनाफा होता, 18% का। 18% का मुनाफा हो गया, तो अंतर कितना हुआ मुनाफा में। यदि 18 रुपये से अधिक, मतलब 100 रुपये भी बताया ना, 112 में बेचा, यदि 18 रुपये अधिक लगता हो तो 18% का मुनाफा हुआ था। दोनों का प्रतिशत में अंतर कितना है पता है, 6%। यही दिखा रहा है, प्रतिशत में वैल्यू दिखा रहा है 18 को, यानी क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लीजिए, सीधे से यही बोला 100 बराबर 112 है। अब वही 18 रुपये में लेते हैं तो इतना रुपये, यानी 6 दिखा रहा है कितना का, 18 रुपये का प्रतिशत में, तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 3 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 25% मुनाफा होता। क्रय मूल्य निकालें। कोई व्यक्ति क्या करता है, 10% मुनाफा लेकर वस्तु बेचता, 10% मतलब 100 रुपया था पहले दाम, 10% मुनाफा लेकर क्या बेचा वस्तु, ठीक है 110 में बेचा। 10% मतलब 10, तो 100 + 10 110। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम क्रय मूल्य में खरीदा होता, मतलब इसमें 10% कम में खरीदा होता, यानी 90 रुपये में खरीदा होता, और 3 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उससे कितना होता, 25% का मुनाफा होगा। तो मुनाफा कब होगा, मैं क्रय मूल्य पर होगा, तो 25% इसका निकालें तो 112.5। तो पहले इतना था इस पर, अब था इतना इस पर। बोल रहा है वही क्वेश्चन में क्या गया कि 3 रुपये अधिक पर बेचा होता, यानी ये दोनों का वैल्यू, ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 3, तो एक का वैल्यू इतना है, तो क्रय मूल्य कितना है 100 दिया हो, तो 100 का वैल्यू निकाल लिया। क्या क्या कि पहले क्रय मूल्य 100 माने, बोला 10% अधिक पर, मतलब ये विक्रय मूल्य हो गया, SP हो गया। बोला 90 रुपये में कम में खरीदा था 90 रुपये, तो बोल रहा है कि 25% का लाभ होता था, यानी क्रय मूल्य पर ही ना लाभ होगा, तो ये अब हो गया नया विक्रय मूल्य। अब दोनों में अंतर दिया हुआ है 3 रुपये का, वहाँ से कट कर लिया। किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर उसे 10% हानि सहकर बेच दिया, 10% हानि सहकर बेच दिया। यदि उसने इसे 10% कम क्रय कीमत पर खरीदा होता है एवं 25 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 40% का लाभ होता उस वस्तु को। फिर उसी तरह क्वेश्चन है, मान ली 100 रुपये पहले क्रय मूल्य था, बोले 10% लाभ करके बेच दिया सामान को, 10% लाभ करके। अब बोल रहा है तो उसे यदि 20% कम क्रय करता, मतलब 20 रुपये कम में 20% 20 रुपये नहीं 20% कम में खरीदा होता, तो 80 रुपये में खरीदा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य पहले वाला विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य तो हमेशा समान रहेगा। तो यहाँ पर क्या किया, कितना 112 हो गया, नया विक्रय मूल्य ये हो गया। यही दोनों का अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ 55 रुपया, दोनों का दिया 55 रुपया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्रय मूल्य 100 होता है तो 100 यहाँ से निकाल लीजिए, पिछला वाला क्वेश्चन था। अगला, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु का 20% यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपया कम होता तो लाभ 40%, 4% और अधिक होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, किसी वस्तु को क्या किया 20% लाभ पर बेचा गया। ऑप्शन से यहाँ देखते हैं, मान लीजिए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, मान लीजिए 20% लाभ पर बेचा। मैंने ऑप्शन से इसमें देखते हैं कि मान लीजिए क्रय मूल्य ये हुआ, तो विक्रय मूल्य 20% लाभ पर बेचा, तो यानी विक्रय मूल्य ये हो गया। और यदि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम होता, दोनों 100 रुपये कम हो गया, दोनों 100 रुपये कम होता तो 4%, तो लाभ 4% अधिक होता। तो पहले जो 20% अधिक है तो लाभ हो रहा है 4% अधिक,
यहाँ से निकाल लें। अब 400-450 क्रय मूल्य हो गया, नया विक्रय मूल्य इतना हो गया। तो लाभ कितना होगा 110, कितना का 4%, 4% नहीं आया तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। पर दूसरा ऑप्शन में 600, तो क्रय मूल्य कितना था 600, 20% का वृद्धि किए, मतलब 20% अधिक पर बेचे, तो क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम होता तो क्रय मूल्य भी 100, विक्रय मूल्य भी 100। तो देखिए तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 120 का, कितना प्रतिशत लाभ हो गया तो 24% है। तो पहले जो लाभ था उससे 4% अधिक है, तो हाँ है, तो ये सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन से बनाए दोस्त। अगला देखिए, क्रय मूल्य 80 रुपया है और बोल रहा है कि 20% अधिक लाभ पर बेचा गया, तो 20% अधिक लाभ पर यानी 96 हो गया, इसका 20% निकाल लें। अब बोल रहा है यदि क्रय मूल्य 10 रुपये कम में खरीदा होता और 5 रुपये कम में बेचा होता, तो इसको भी उसी तरह ऑप्शन से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से तो 70 रुपया हो गया, 91 रुपया हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ कैश का, कितने में 70 में, तो 30% का वृद्धि हो गया, यानी क्रय मूल्य जो माने 80 रुपया सही है। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन था, यहाँ पर मैं लिखे नहीं कि 80 रुपया, पहले वही था कि क्रय मूल्य को से 20% अधिक पर बिक्री किया गया, क्रय मूल्य 80 रुपया था, तो ऑप्शन के अनुसार बताएं 20% वृद्धि हो गया। यदि क्रय मूल्य में कि 10 कम में खरीदा होता और 5 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता है, यानी 10% अधिक लाभ होता है, तो सही है, ये चेक करना था। अगले 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ पर तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 माने तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य x माने 1, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9x, तो यहाँ से CP बटा SP, यानी CP 9 था तो SP इतना, तो लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ कितना है 1 है, लाभ किस में आएगा CP में, यहाँ से निकाल लीजिएगा। अगला 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होता, तो प्रति बोल गए, तो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 17 गेंदों के बेचा 720 17 गेंदों कितने में बेचना 720 रुपये बेचने पर कितना था 5 गेंदों के लागत मूल्य, तो लागत मूल्य 5 गेंदों का 5 CP मान लें। 17 गेंदों का क्रय मूल्य 17 CP, 17 गेंदों का SP 17 SP, तो हानि होता है, तो हानि कब होगा, हानि कब होगा, हानि बराबर लॉस बराबर कितना होता है CP माइनस SP, यानी 5 CP के बराबर, 5 गेंदों का CP 17 CP के बराबर और 17 SP, यानी 17 SP किसके बराबर होगा 15 CP, इधर से 17 SP, हानि बराबर बोलेंगे सब गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपये, 1 मान लिए और टोटल का ऐसे समझिए 17 गेंदों के इतना रुपये बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 5 गेंद का हानि वो लॉस बराबर कब होगा, लॉस बराबर CP कितना था 17 CP माइनस 17 SP, तो यहाँ से 17 SP बराबर कितना आ जाएगा 12 CP, तो 17 SP बराबर 12 CP, वही SP का वैल्यू दिया कि 17 गेंदों को इतना रुपये बेचा गया, यानी एक गेंद का 60 रुपया, तो 12 गेंदों का कितना हो जाएगा 17, तो 17 चौका 2 तल 17 चौका 7 का 42 का 2 6 4 10, तो यहाँ से निकाल लिया और कहा 17 SP किसके बराबर है 12 CP का, 17 SP का दाम कितना दिया 720 दिया, 12 CP का दाम तो 12 CP, तो एक गेंद का CP निकल जाएगा 12 छक्का 72 60 रुपया। पहले हमको क्या करना था टोटल ये लॉस का फार्मूला लगाएं, लॉस बराबर CP माइनस SP, अब प्रत्येक गेंद का CP माने 1 रुपया माने, प्रत्येक लॉस मतलब प्रत्येक गेंद का विक्रय मूल्य भी SPA माने, और फिर उसको लॉस का फार्मूला लगा दिए, और यहाँ दिया हुआ 720 17 गेंदों का। अगला कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद के 11 रुपये में 10 के संतरा बेच उसके लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो जानते हैं कि पैसा ऊपर होता है
क्रय किया। अब वस्तु नीचे होता, पैसा ऊपर होता, वस्तु नीचे होता। इसको दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो यानी 100 सीपी था, एसपी 121 हुआ, तो लाभ कितना हुआ 21 का। तो इसे लाभ या हानि पर लाभ किस में होगा, तो 100 में 21% का लाभ हो गया। मतलब ऊपर पैसा रखिएगा, नीचे वस्तु रखिएगा। अब उसको क्रय, ये क्रय हुआ, विक्रय हुआ। अब इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। उसी तरह अगला प्रश्न हो जाएगा कि 10 रुपये में 11 संतरा ना, तो ये वो हो जाएगा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपये में 11 का बेचा गया। तो इसका लाभ या हानि पड़ता है, मतलब 16 रुपये में रुपया ऊपर 9 संतरा खरीदा, बेचा कितना 20 रुपये में 11 हुआ। तो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इतना सीपी था, ये लॉस था, ये एसपी था। तो हानि हुआ, तो कितना हानि हुआ 4 का। किस में हानि हुआ, इसमें हुआ। तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 25 टॉफ़ी के हिसाब से कुछ टॉफ़ी खरीदता है, और इतनी टॉफ़ी वह 1 रुपये में 20 टॉफ़ी के हिसाब से भी खरीदता है। इन दोनों को मिलाकर वो 2 रुपये में 45 टॉफ़ी के भाव से बेचता है। इस कारोबार में से कितने प्रतिशत है, 1 रुपये में कितना खरीदा। पहले बोले कि रुपया ऊपर रखेगा, नीचे टॉफ़ी। अब मान लीजिए टोटल हम इसको हिसाब से लें तो कितना टॉफ़ी खरीदा, टोटल 900 लिए आसानी बनाने के लिए। तो 900 टॉफ़ी, 900 बोलिए कैसे लिए, तो इसका एलसीएम 25, 45, 20 का एलसीएम ले लिए। 20, 45, ताकि आराम से हमको इसका 25, 45, 20 का एलसीएम, तो 900 तो 36 रुपये होगा। और बोला 1 रुपये में 20 के हिसाब से कुछ टॉफ़ी खरीदा, 900 टॉफ़ी ये भी खरीदा, और टोटल कितना हुआ 2 रुपये में 45 के हिसाब से टोटल 1800 टॉफ़ी बेचा। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आया, यहाँ से क्रय मूल्य इतना, यहाँ से क्रय मूल्य इतना, यानी कितना हुआ लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, तो 1 रुपये का। किस में होगा 81 वाला में, इसमें ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य था। टोटल हम एलसीएम ले लिया, उसी के हिसाब से बनाए। एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 संतरे की दर से संतरे खरीदता है और 57 रुपये 12 संतरे की दर से बेचता है। तो 45 रुपये लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। तो हम रुपया बोले थे ऊपर, नीचे 8 संतरा, और दोनों 8 संतरे खरीदता है, इधर कितना 12 संतरे। तो दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, 24 संतरे मान लिया बेच रहा होगा। तो 24 संतरा का दाम निकालें, तो 24 संतरा का दाम निकालें। किराया इतना था, विक्रय इतना था, तो लाभ कितना हुआ 12 का, 12 का लाभ हुआ। तो 45 रुपये लाभ कमाने के लिए, तो 12 का लाभ हुआ और 45 के बराबर देखा रहा। 12 रुपये लाभ कमाने के लिए, 45 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना संतरा बेचना है, तो 12 का लाभ हुआ। जब इतना था तो 12 का लाभ हो गया, तो वही 12 दिखा रहा है 45 का। तो एक क्रय आज टोटल 24 का है, तो 90 संतरा कितने संतरे बेचने होंगे। जानते हैं कि रुपया रखते हैं ऊपर और नीचे रखते हैं क्या संतरा का दाम, रुपया ऊपर रखते हैं, नीचे संतरा का दाम रखें। यहाँ से क्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, टोटल 24 इसलिए माने ताकि संतरे को सेम कर रहे हैं दोनों में। अब 45 रुपये लाभ कमाने के लिए, कितना कमाने के लिए 12 रुपये का यहाँ लाभ है। ये 12 का वैल्यू 45 दे रहा है, एक का वैल्यू 45/12 था। 24 संतरा हमको बेचना है, 24 का कि अगर आप 45 रुपये लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, तो 45 रुपये लाभ कमाने के लिए कितना होगा 90 संतरा बेचना होगा। उसी तरह ये क्वेश्चन था। तो ये था आज का हमारा सेशन। बढ़िया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें।